गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए सुपर 30 वर्ड्स पार्ट 1 का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। आज हम वही सेम 30 वर्ड्स को थोड़ा फास्ट वे में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में था, इसलिए वो थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया था। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा वीडियो देखना, तो इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट करके उस सारे वर्ड्स को सेम वे में समझाने का कोशिश किया है। आप देखिए और एंजॉय करिए ये सुपर 30 वर्ड्स। अगेन फर्स्ट वर्ड था हमारा लिस्ट का ओमेन, जिसका अर्थ क्या होता है? शगुन, यानी कुछ ऑस्पिशियस। ठीक है ना, कोई भी इवेंट होने वाला होता है, अगर उसको हम बोलते हैं कुछ शुभ होने वाला है, शुभ संकेत हमें दिखते हैं, है ना, तो वो ओमेन होता है। इसका जस्ट अपोजिट ओमिनस होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपशगुन या फिर इनऑस्पिशियस या फिर इनऑस्पिशियस। अपशगुन यानी ओमिनस। ओमेन नाउन है एंड ओमिनस क्या है? एडजेक्टिव है। इन दोनों वर्ड्स को हमने अपने माइंड से डिलीट कर दिया, यानी ऑब्सोलीट कर दिया है। इन दोनों वर्ड्स कैसे हो गए हैं? आउटडेटेड हो गए हैं। ऐसे हो गए हैं ये दोनों वर्ड्स? आउटडेटेड हो गए हैं, अप्रचलित हैं, चलन में नहीं है। दोनों वर्ड्स कैसे हो गए? अप्रचलित हो गए, चलन में नहीं है। हमने इनको बिल्कुल कंप्लीटली भुला दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिवियन, कंप्लीटली फॉरगेट, यानी फॉरगेटनेस। एक नाउन का सिनोनियम नाउन ही होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है। वो एक नाउन का सिनोनियम नाउन की जगह कई बार एडजेक्टिव भी देते हैं सिमिलर वर्ड में, तो कंफ्यूज नहीं होना। नाउन का सिनोनियम नाउन ही रहना चाहिए। फॉरगेटनेस स्पेशली मैंने बताया था, ये फॉरगेटनेस कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, आप कुछ याद नहीं रहता नेक्स्ट डे आपको। स्लीप कंडीशन में होते हैं, तो आपको सवेरे पता नहीं चलता है कि क्या हुआ था रात भर। एंड डेड कंडीशन में, ये तीन कंडीशंस में ऑब्लिवियन वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा था डेल्यूज, जिसका अर्थ क्या था? फ्लड, बाढ़ या फिर टॉरेंट। बहुत ही ज्यादा तेज बारिश को भी हम क्या कहते हैं? डेल्यूज कहते हैं। एक नाउन है, फ्लड है, टॉरेंट है। जब फ्लड आता है तो क्या हो जाता है? देखिए, संसाधनों की कमी हो जाती है हमारे पास, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें, फूड, इन सब की कमी हो जाती है। तो हमने क्या बताया था वर्ड? स्कार्सिटी, यानी डर्थ मतलब स्कार्सिटी, लैक, स्कार्सिटी। एंड एक और वर्ड बताया था मैंने, पॉसिटी। ठीक है, लैक मतलब किसी भी चीज की कमी, स्कार्सिटी मतलब स्पेशली फूड की कमी के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड पॉसिटी स्पेशली पैसे की कमी के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट का 7th वर्ड हमारा है टीटोटलर। टीटोटलर क्या होता है? जो ड्रिंक नहीं करता है, एक अब्स्टेनर, है ना, जो स्पेशली ड्रिंक नहीं करता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? मद्य त्यागी। क्या बोलेंगे? मद्य त्यागी। अब्स्टेनर, वन हु डज नॉट ड्रिंक। ठीक है ना, टीटोटलर बोलते हैं। टीटोटम क्या बताया था हमने? ये एक तरह का प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम टैप बोलते हैं, वर्ली गिग बोलते हैं। ये एक अच्छा वर्ड बताया था मैंने। वर्ली गिग बोलते हैं, या हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? लट्टू। ठीक है। टीटोटम के बाद हमने एक वर्ड बताया था लोकेश से रिलेट करके। लोकेश कैसा बच्चा था? क्लमजी था वो। क्लमजी क्या होता है? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। लोकेश कैसा था? क्लमजी था, अनस्किल्ड था, अकुशल था। एक और जो ज्यादा इसके लिए यूज किया जाता है हिंदी में शब्द, वो हम जिसको कोई काम करने का ढंग ना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेढंगा। क्या बोलते हैं उसे हम? बेढंगा, क्लमजी। लोकेश कैसा बच्चा था? बहुत ही बातूनी बच्चा था, यानी वो कैसा था?
टॉकटेटिव था। इन वर्ड्स को आप किसी ना किसी से रिलेट करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएंगे वर्ड। टॉकटेटिव था, बातूनी था, बहुत ज्यादा बात करता था। और वो कैसा था? वो बातूनी तो था, क्यों इतना बात करता था? क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, वो सेलिब्रेट था और अपनी लाइफ को क्या करता था? सेलिब्रेट करता था, यानी वो क्या था? बैचलर था। अनमैरिड था। इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। सेलिब्रेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी कसम के स्वरूप, जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं, कसम खाते हैं कि भी हमें शादी नहीं करनी है, तो किसी प्लेज के अकॉर्डिंग अगर वो अनमैरिड रह जाते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट कहा जाता है, बैचलर कहा जाता है, अनमैरिड कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने और भी कई सारे वर्ड्स बताए थे। अगर बैचलर लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, अनमैरिड दोनों के लिए होता है। अगर गर्ल्स हैं अनमैरिड तो उनके लिए मैंने डैमसेल बताया था, न्यूबाइल बताया था, एक वर्ड लेस भी बताया था मैंने कि उनके लिए यूज किया जाता है, LASS। ठीक है, लिख देता हूं मैं, डैमसेल। इनको आप अच्छे से सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। न्यूबाइल, बोलसेल भी एक वर्ड होता है दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, बोलसेल। ठीक है, लेस, LASS एक और वर्ड है, वो भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था? डेल्यूड। लोकेश क्या करता था? लोगों को बहुत ज्यादा धोखा भी देता था, तो वो क्या करता था? डेल्यूड करता था, डिसीव करता था। डेल्यूड एक वर्ब है, लोगों को डिसीव करता था, धोखा देता था। ठीक है ना? ठीक, 13 वर्ड देखिए हमारा क्या है। 13 वर्ड है हमारा विम्सिकल। विम्सिकल कैसे लोग होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा सनकी होते हैं, है ना? जो लोग बहुत ही ज्यादा सनकी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विम्सिकल बोलते हैं। वो बिहेवियर में कैसे होते हैं? पेकुलियर होते हैं, पेकुलियर होते हैं, बहुत ही ज्यादा विम्सिकल होते हैं, सनकी होते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं? कामचोर भी होते हैं। शर्कर का मीनिंग क्या बताया था हमने? कामचोर, है ना? अनविलिंग टू डू अ वर्क, है ना? स्पेशली व्हेन दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो क्या बोलेंगे हम उन लोगों को? शर्कर बोलेंगे। फिर हमने एक नेक्स्ट वर्ड रिलेट किया था लोकेश और पांडे के साथ, तो क्या था वो? पेंडेमोनियम। मतलब दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा लाउड साउंड क्रिएट करेंगे, केओस करेंगे, है ना? शोर भरा, शोरगुल। ठीक है, स्पेशली इसको कहाँ यूज किया जाता है? जब कोई बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा होता है उस समय इस वर्ड को यूज किया जाता है। जस्ट लाइक हेल, एक नर्क के अंदर बहुत सारे डेविल्स इकट्ठा हो गए तो वो क्या करेंगे? पेंडेमोनियम करेंगे। रिलक्टेंस हमने बताया था, ये भी कैसा होता है? अनविलिंगनेस, अनविलिंग टू डू अ वर्क, है ना? रिलक्टेंस, काम करने का मन नहीं है किसी का तो क्या बोलेंगे? रिलक्टेंस। शर्कर क्या होता है? जो काम से जी ही चुराता है, उसको काम करने का मन उसको भी नहीं होता है। रिलक्टेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है इसका। ये दोनों वर्ड देखिए बहुत ही क्रिएटिव वर्ड है, ये सुनते ही आपको याद हो जाएंगे। लुगुब्रियस एंड सेलुब्रियस। लुगुब्रियस को आप कैसे याद रखेंगे? लुगाई से, यानी वाइफ। ठीक है, सेलुब्रियस को कैसे याद रखेंगे? साली जी से, यानी सेलुब्रियस। तो लुगाई मतलब जैसे ही लुगाई का नाम आता है, वाइफ का नाम आता है, लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी, है ना? ग्लूमी, उदास हो जाते हैं, है ना? मॉर्नफुल, कैसे हो जाते हैं? मॉर्नफुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यानी लुगुब्रियस। सेलुब्रियस, जैसे ही साली की बात होती है लोग कैसे हो जाते हैं? प्लीजेंट, है ना? प्लीजेंट हो जाते हैं। देखिए हमारा 19 वर्ड वर्मिलियन। वर्मिलियन कैसे, मैंने ये बताया था, इसको याद रखने का तरीका आपको, वर मिल गया, जिसको वर मिल गया तो उसे क्या लगाना पड़ेगा? सिंदूर लगाना पड़ेगा उसे, उसकी शादी हो जाएगी। वो सेलिब्रेट से, दो सेलिब्रेट मिलके एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे तो जो डैमसेल होगी उसको वर्मिलियन लगाना पड़ेगा।
एक्सट्रपेट ये एक वर्ब है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? टू रिमूव समथिंग अनवांटेड, ठीक है ना, टू रिमूव समथिंग अनवांटेड। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट कोई नहीं चाहता है रखना, इसलिए सब लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पेट को रिमूव कर देते हैं, कंप्लीटली उसको हटा देते हैं। मरमर, नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? मरमर मतलब बड़बड़ाना। मरमर क्या होता है? बड़बड़ाना। शब्द ऐसा ही है, इसको दो बार आपको बड़बड़ाना पड़ा, यानी मरमर, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। शॉफियर, देखिए ड्राइवर का एक और सिनोनियम होता है शॉफियर, ड्राइवर को ही शॉफियर कहा जाता है। शॉफियर ड्राइवर, कार वाहन चालक। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको डेक्स्ट्रस बोलते हैं, मतलब वो क्या होता है? बहुत ही दक्ष होता है, निपुण होता है ना, स्किल्ड होता है, बहुत ही क्या होता है? स्किल्ड होता है, बहुत ही एक्सपर्ट होता है। लाइजन, जो दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना, जब दो लोग आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, संपर्क करते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? लाइजन, संपर्क, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू। वो कुछ भी हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लाइजन। देखिए लिस्ट का हमारा 25th वर्ड है अबेयंस। अबेयंस क्या होता है? जब कोई चीज होल्ड पे होती है, जब कोई चीज होल्ड पे होती है, ठंडे बस्ते में होती है ना, कोई काम बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? द वर्क इज इन अबेयंस, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स आने बाकी हैं जो अभी तक नहीं आए, इसलिए वो काम पेंडिंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विलफुल। विलफुल क्या होता है? इंटेंशनली, जब कोई काम हम इंटेंशनली करते हैं। विलफुल कैसा होता है? इंटेंशनल, है ना, कैसा काम है? इंटेंशनल है, यानी जानबूझकर, जानबूझकर, है ना, कोई काम रहता है तो क्या बोलते हैं? विलफुल। इसका स्पेलिंग याद रखना, WILFUL होता है, WILLFULL नहीं होता है, या WILFULL भी नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? जब कुछ गिफ्ट के रूप में हमें, किसी ऑर्डर के रूप में अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेशिया। अनुग्रह मतलब हम रिक्वेस्ट के बेस पे अगर मिलता है तो क्या बोलते हैं? हिंदी में तो इसे बोलते हैं अनुग्रह पूर्वक, है ना, एज अ फेवर ऑफ, एज अ फेवर या फिर गिफ्ट, ठीक है, एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड कलिंग, मैंने बताया था एक कंट्री में मिंक्स एक जानवर होता है जिसे खाया जाता है, उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए थे, तो कलिंग साम्राज्य से हमने इस वर्ड को जोड़ा था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके वहां बहुत सारा नरसंहार कर दिया था, बहुत लोगों को मार दिया था। तो एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? टू रिमूव इन मास, स्पेशली एनिमल, एंड दैट टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है ना। कलिंग मतलब टू रिमूव इन मास, बहुत बड़ी संख्या में किसी को मार देना। प्रोएम, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा सेकंड लास्ट वर्ड प्रोएम। पोएम जब आप सुनाने जाते हैं तो आपको उसके पहले एक इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी प्रोएम क्या होता है? इंट्रोडक्शन, है ना, प्रीफेस भी आप बोलते हो इसको। और कॉन्स्टिट्यूशन का जब इंट्रोडक्शन आया था तो उसे क्या बोला गया था? प्रीएम्बल। क्या बोला गया था उसे? प्रीएम्बल। लास्ट वर्ड हमारा बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखिए निम्फ, यानी एक जलपरी। क्या होता है निम्फ? यानी एक जलपरी, या फिर इसको बोलते हैं अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल।
तो दोस्तों ये था हमारा सुपर 30 वर्ड्स पार्ट 1 का रिवीजन वीडियो। उम्मीद है ये भी आपको जरूर पसंद आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वीडियोस को और शॉर्ट करा जाए। बट अगर हम ज़्यादा भी शॉर्ट कर देंगे तो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, रिवीजन करिए और एंजॉय करिए इन वर्ड्स को। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स कुछ लेके आऊँगा और आपके लिए कुछ रूट वर्ड्स, बेसिक रूट वर्ड्स जिससे बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेक्टो और वर्सो, राइट साइड की अगर कोई चीज़ होती है तो उसे हम रेक्टो बोलते हैं, लेफ्ट साइड की चीज़ होती है तो उसे वर्सो बोलते हैं। जैसे पेपर पे भी हम जब पेज को रिवर्स करते हैं, एक्चुअली वो रिवर्स उन्हीं दोनों रेक्टो और वर्सो से मिलके ही बना है। तो इस तरह के कुछ क्रिएटिव वर्ड्स लेकर आएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट सुपर 30 वर्ड्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।